हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है माता रानी का पहला नवरात्रा। माता रानी के नवरात्रों की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे घर में भी माता रानी आ चुकी हैं और हमारे घर में लग रहा है माता रानी का दरबार। मम्मी जी आज चौकी रख रही हैं माता रानी की, यानी कि स्थान लगा रही है मम्मी जी। तो मम्मी जी ने फ़ास्ट भी रखा हुआ है। मैंने और दीदी ने तो फ़ास्ट नहीं रखे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी जी ने मना कर दिया कि तुम दोनों मत रखो, मैं अकेले ही फ़ास्ट रख लूँगी। तो मम्मी जी माता रानी का स्थान लगा रही थी। मैं और दीदी अपने कामों में लगे हुए थे क्योंकि अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और पापा जी की ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था। तो मैं और दीदी अपने कामों में लगे हुए थे। मैं खाना बना रही थी और दीदी बाकी काम देख रही थी, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारे घर में काम होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि पापा जी को 8:30 बजे तक ड्यूटी जाना होता है। उससे पहले हमें सारे काम करने होते हैं और फिर ध्रुव भी उठ जाता है जल्दी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं जिससे कि ध्रुव जब उठे तो हम उसको आराम से देख पाएँ, क्योंकि ध्रुव फिर परेशान करता है और वो खुद भी रोने लगता है। तो इसलिए हम उसके उठने से पहले ही सारे काम कर लेते हैं जिससे कि उसको हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। तो इसलिए मम्मी जी कर रही थी पूजा और मैं और दीदी अपने बाकी कामों में लगे हुए थे। और अगर बीच में मम्मी जी को कुछ ज़रूरत हो रही थी तो मैं और दीदी उनको वो चीज़ दे देते थे। बाकी हम लोग अपने कामों में लगे हुए थे और मम्मी जी लगा रही माता रानी का स्थान। माता रानी का स्थान मम्मी जी जो लगाती हैं, मैं आपको वही दिखाऊंगी कि मम्मी जी कैसे लगाती हैं। मम्मी जी बहुत सुंदर स्थान लगाती हैं माता रानी का, तो मैंने आज सोचा आपको दिखाती हूँ कि मम्मी जी कैसे स्थान लगाती हैं। अगर आपको भी ऐसे ही स्थान लगाना हो तो आप भी नवरात्रों में माता रानी का स्थान ऐसे ही लगा भी सकते हैं, क्योंकि होता है ना, जो स्थान या जो पूजा हमारे घर के बड़े कर पाते हैं उस तरीके से हम नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को ये होता है हर चीज़ जल्दी जल्दी करने की आदत होती है। तो हम लोग सोचते हैं चलो पूजा भी जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, लेकिन हाँ, जो घर के बड़े होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो हर चीज़ को बहुत तसल्ली से और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और वो ही करते भी हैं। तो मम्मी जी जो पूजा करती हैं बहुत आराम से और अच्छे से करती हैं। तो मम्मी जी पूजा करनी थी तो मैंने सोचा आज आपको दिखाती हूँ कि मम्मी जी माता रानी का स्थान कैसे लगाती हैं। मम्मी जी ने माता रानी की मूर्ति रखी थी और मूर्ति जो थी मम्मी जी ने उनको वस्त्र बनाए थे जो मम्मी जी ने खुद बनाए थे। और साइड में मम्मी जी ने लक्ष्मी गणेश भगवान जी भी रखे हैं और एक पीतल का लोटा लिया जिसमें मम्मी जी ने स्वास्तिक बना लिया, यानी कि सतिया बना दिया है। अब मम्मी जी वो कलश पे रख देंगी आम के पत्ते, 5 या 7 आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। और फिर मम्मी जी एक नारियल पे सातिया बना देंगी और उस पर चुन्नी बांध के वो रख देंगी कलश के ऊपर। ये मम्मी जी ने लिया है पान का पत्ता और मम्मी जी इस पे रखेंगी 2 सुपारी और माता रानी के सामने रख देंगी इस पत्ते को और सुपारी को। मम्मी जी तो ऐसे ही पूजा करती हैं। बाकी आप लोग कैसे पूजा में पान का पत्ता रखते हो या नहीं रखते, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो रखा जाता है पान का पत्ता, बाकी आप लोग रखते हो या नहीं रखते प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी ये देख देख कर सीखती हूँ कि मम्मी जी कैसे पूजा करती हैं, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं करना आता। क्योंकि पता नहीं क्यों, या तो ऐसा मान सकते हो आप, जब मैं अपने घर पे थी तो मम्मी पूजा करती थी
और मैं यहाँ पर आई हूँ, मतलब अपने ससुराल में हूँ, तो मम्मी जी पूजा करती हैं, तो इस वजह से भी शायद मैं ज़्यादा गौर नहीं देती। लेकिन हाँ, अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दूँ, जिससे कि मैं भी ये सब चीज़ें सीख पाऊँ। क्योंकि होता ही है, ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बड़ों पे ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं कि हाँ मम्मी जी या मम्मी कर तो रहे हैं, चलो उनको ही करने दो, हम नहीं कर रहे, या कर भी रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें इतना गौर किया नहीं कभी। लेकिन हाँ, अब मैं इन सब चीज़ों को सीख रही हूँ कि जिससे कि मुझे भी ये सब चीज़ें अच्छे से करनी आ जाए। मम्मी जी ने 2 छोटी इलायची भी रखी थी पान के पत्ते पे, और 2 लौंग रखी थी। मम्मी जी ने एक थाली ले ली थी, थाली के अंदर मम्मी जी अपनी जोत को, जो भी मम्मी जी भोग का सामान होता है उनको, उसको रख देंगी। और दीदी मम्मी जी को कुछ सामान दे रही थी, मम्मी जी ने कुछ मांगा था दीदी से, तो दीदी वही देने आई थी मम्मी जी को। मम्मी जी अब माता रानी की जोत जला देंगी। आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ कि मम्मी जी पूजा कैसे कर रही हैं। एक मम्मी जी ने छोटे लोटे में भी पानी जल लिया था, जो मम्मी जी तुलसी में ढाल कर आएंगी। मुझे मंदिर में भी वो लड़ी लगानी थी, तो मैं वही करने लग गई थी। मैं पहले उसको लेकर आई, फिर मुझे टेप नहीं मिल रही थी, फिर मैं टेप ढूंढने गई। उन सब चीज़ों में इधर उधर मैं आना जाना करे जा रही थी, कभी मैं आ रही थी, कभी दीदी आ रही थी बीच बीच में। क्योंकि मुझे मंदिर की लड़ी मिल तो गई थी, लेकिन फिर मुझे उसके लिए मैं सोच रही थी उसको नीचे जहाँ मम्मी जी ने चौकी लगाई है वहाँ लगाऊँ, लेकिन वहाँ से उसका तार बहुत छोटा पड़ रहा था। फिर मम्मी जी ने बोला ऐसा कर के मंदिर में लगा दे, तो मैं मंदिर में लगाने लग गई थी। फिर मुझे टेप नहीं मिली, फिर दीदी से मैंने बोला, फिर दीदी और मैंने दोनों ने टेप ढूंढी, फिर टेप ढूंढ कर लाई, फिर कहीं जाकर हमने मंदिर के अंदर लड़ी लगाई। लेकिन हाँ, लड़ी लगाकर मंदिर बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि हम रेगुलर अगर लड़ी लगा कर रखते हैं तो इतना कुछ अलग सा फील नहीं आता। लेकिन हाँ, जब हम नवरात्रों में या दीपावली पे इन सब चीज़ों पे लड़ी या कुछ चीज़ भी मंदिर में लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। वैसे ही हम लोग लड़ी या एक हमने जोत ली है जो लाइट से जलती है, वो बहुत सुंदर लगती है। अभी आप देखिएगा अभी कैसी लगती है। वो हम दिवाली पे या नवरात्रों में ही लगाते हैं, बहुत सुंदर लगती है हमें। कभी कभार कुछ चीज़ अगर हम अलग करते हैं मंदिर में भी, तो वो भी हमें बहुत अलग अलग सी लगती है और सुंदर भी लगता है। और मुझे मम्मी जी ने बुलाया था, क्योंकि मम्मी जी को जो धूपबत्ती लगाने वाला स्टैंड होता है वो धोकर चाहिए था दोबारे से। तो मम्मी जी ने बोला मुझे धोकर ला दो, तो मैं वही धोने लग गई थी। और इस चक्कर में मेरी लड़ी लगाने का जो काम है वो रह ही जा रहा है बीच बीच में। कभी मुझे लड़ी नहीं मिलती है, कभी मुझे टेप नहीं मिलती, या कभी मैं किसी और काम में लग जाती हूँ। इस चक्कर में लड़ी लग ही नहीं पा रही है। आप लोग देखिएगा कि लड़ी कैसी लगेगी। वैसे वो लड़ी लगाने में बहुत सुंदर लगती है। अभी फ़िलहाल मैंने मंदिर में जो दिया होता है, लाइट वाला जो दिया होता है वो लगा दिया है। जोत होती है वो लाइट वाली, वो लगा दी है। आप लोग देखिएगा कैसी लग रही है। क्योंकि होता है ना, बीच बीच में कुछ कुछ कामों में लग जाते हैं तो अपना जो ज़रूरी काम होता है वो भूल ही जाते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा था, मैं बार बार भूले जा रही थी। बस अभी तक जो लग पाया है वो जोत लग पाई है। और आप लोग देखिए कैसी लग रही है जोत मंदिर में।
हमें तो बहुत सुंदर लग रही थी। और आप लोग बताइएगा आपको कैसी लग रही है जोत। और मम्मी जी ने जोत भी जला दी है माता रानी की। आप लोग देखिए, मैंने पूरी कोशिश की थी कि आप लोगों को आज के व्लॉग में ये दिखाऊं कि माता रानी का दरबार मम्मी जी कैसे लगाती हैं। और मैंने पूरी जो कोशिश की थी वो आपको कैसी लगी कि आज के पूरे व्लॉग में आपको माता रानी का दरबार ही देखने को मिला। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। आप लोग मुझे बताते ही नहीं हो, ना मुझे पता लग पाता है कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो भी बताइए, अगर अच्छे नहीं लगते तो भी बताइए कि आपको मेरे व्लॉग में क्या कमी लगती है जिसको मैं ठीक कर सकती हूँ। व्लॉग में जो भी कमी लगती है आप मुझे बताओगे तो मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे आती नहीं है कि व्लॉग वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। मैंने एक कोशिश की है कि व्लॉग वगैरह बनाऊं। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ बताइए, और कमी लगती है तो भी बताइए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं, हर चीज़ हमें नहीं आती। हर चीज़ सीखने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। कोई हमें कुछ बताता है तो उस चीज़ को सीखना चाहिए, जिससे कि हमें और अनुभव मिलता है लाइफ में। तो इस टाइम मैं जो कर रही थी, मैं लड़ी लगाने का काम कर रही थी, और बीच बीच में मैं दीदी से बात भी कर रही थी, क्योंकि पापा जी ड्यूटी जा चुके हैं इस टाइम और हम लोग हो चुके थे फ्री। क्योंकि जब पापा जी ड्यूटी चले जाते हैं उस टाइम तक हम सारा काम कर चुके होते हैं, तो हम लोग फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं करते, अपने कामों में वैसे ही कामों में लगे रहते हैं। आजकल हमारे संग एक ही चीज़ चल रही है, दीदी की शादी की। हम टॉपिक पे बात करते रहते हैं, हमें ये लेना है, ये लेना है, या ये शॉपिंग करनी है। इन सब चीज़ों में ही हम लोग लगे रहते हैं आजकल। तो मैं और दीदी वही बात कर रहे थे कि मैंने वो चीज़ देखी थी, दीदी बोल रही थी कि मैंने वो देखा था। उन बातों में लग रहे थे। और मम्मी जी पूजा करनी थी, मम्मी जी हमसे परेशान भी हो रही होंगी। ये दोनों अपनी बातों में लगी पड़ी, मुझे पूजा नहीं करने देती। और मेरी लड़ी भी लग चुकी थी। आप लोग देखिएगा कि मैंने लड़ी कैसी लगाई है और लड़ी कैसी लग रही है मंदिर में। वैसे तो मुझे नीचे स्थान पे लगानी थी, लेकिन स्थान तक उसका तार जा नहीं पा रहा था, तो इसलिए मम्मी जी ने बोला इसको मंदिर में ही लगा दो, तो इसलिए मैंने मंदिर में ही लगा दी लड़ी। अभी ध्रुव भी उठने वाला होगा। आजकल उसकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है, क्या चीज़ है, उसको फीवर आ रहा है 2-3 दिन से। तो इस टाइम वो उठ तो जाता है, लेकिन अभी उसको थोड़ा मैंने दवाई वगैरह दे रखी है, तो शायद इस वजह से वो सोया हुआ है। उसके पापा ने बोला था मैं देख लूँगा अगर वो उठेगा तो इसलिए अभी हम लोग अपने कामों में लगे हुए थे कि अपने कामों से फ्री हो जाएंगे तो इतने ध्रुव उठ जाएगा तो उसको हम देख लेंगे। हम कामों से तो फ्री हो गए हैं, लेकिन ध्रुव अभी सोया ही हुआ है। जब वो उठेगा तो हम उसको देख लेंगे कि उसको क्या चाहिए, या उसको फीवर सब चीज़ ठीक है या नहीं। वैसे तो फीवर नहीं आया उसको रात में, लेकिन आजकल उसको फीवर की वजह से बहुत वो नाटक करने लग गया है, ना कुछ खाता है, ना कुछ किसी की बात सुनता है। क्योंकि होता है ना, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है फीवर वगैरह में। वही चीज़ ध्रुव के साथ भी हो रहा है। और आप लोग देखिए माता रानी का दरबार कैसा लगा है। और ये हमारा मंदिर में मैंने लड़ी लगा दी है। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छे नहीं भी लगते हो तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ की कमी लगती है मेरे व्लॉग में। मैं वो पूरी ठीक करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। और एक बार फिर से जय माता दी। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे।